किसी के लिए हम उस हद तक गुजर जाते हैं जहाँ तक जाने के पहले हम 100 बार सोचेंगे। किसी की खुशी के लिए हम वो कर बैठते हैं जो हम कभी अपने लिए ना करें। लेकिन मान लीजिए वही इंसान जब आपको नज़रअंदाज करने लगे, तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं रही, वह कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा। तो क्या ऐसे इंसान को फिर कभी सज़ा मिल पाएगी? क्या वह व्यक्ति कभी आपको याद करेगा? नमस्कार, ज्ञान गुरु सैंडी के इस एपिसोड में मैं संदीप और आप हम दोनों मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिसे हमने सबसे ज़्यादा प्यार किया, वैल्यू दी, जब वही इंसान आपका दिल तोड़ दे, आपसे रिश्ता तोड़ ले, आपका भरोसा तोड़ दे, आपको धोखा दे दे और दूर चला जाए, उस व्यक्ति को भूल जाने में ही भलाई है। जब तक आप उससे याद करते रहेंगे, आपका मन और विचार उससे जुड़ा रहेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी उसके पास चली जाती है जो उसे यह दर्शाती है कि आप अब भी उसका ख्याल कर रहे हैं। और जब तक आप उसका ख्याल करते रहेंगे, वो कभी भी आपके प्यार और वैल्यू को समझ नहीं पाएगा। आपको इस बात की चिंता रहती है कि क्या मैंने सही किया, क्या वो व्यक्ति मुझे कभी दोबारा ज़िंदगी में मिलेगा, क्या उसे कभी मेरी याद आएगी, क्या उसे कभी अपने गलती का एहसास होगा। और ये सब चीज़ें उस व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास दिलाती हैं कि वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में वापसी कर सकता है, वह कभी भी आपको फिर से धोखा दे सकता है, आपके विश्वास को तोड़ सकता है, आपकी कहीं भी बेइज्जती कर सकता है। इस तरह से क्या होता है कि वो आपके ट्रस्ट के साथ खेलता है। अब आप उसके लिए सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं आगे बढ़ने के। इस चीज़ का एहसास आपको जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर रहेगा। इसलिए उसके लिए सबसे अच्छी सबक यही रहेगी कि आप जैसे अच्छे इंसान का साथ जीवन भर के लिए उससे छूट जाए। ऐसे लोगों को अक्सर ये लगता है कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सब हम जानबूझ के थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं ताकि हम उन रिश्तों को खो ना दें। उनकी कई सारी गलतियों को हम माफ़ करते चले जाते हैं। इस तरह से हम रिश्तों को वैल्यू देना जानते हैं। पर अब बहुत हुआ, बहुत आपने उनकी केयर कर ली, बहुत मान लिया आपने उसे, बहुत तड़प लिया आप उसके लिए और बहुत ज़्यादा मर लिया आप उसके लिए। अब तुम्हारी ऐसी तैसी, ठीक है। उस व्यक्ति को इस बात का अब एहसास होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में उसका अब कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। उसकी अच्छी परिस्थिति में, उसकी ख़राब परिस्थिति में उसे आपका साथ कभी नहीं मिलेगा। चाहे खुशी हो, गम हो, चाहे वो किसी भी तरह का ओकेज़न हो, पर अब आप उसके साथ कहीं भी खड़े नहीं हैं। वो हर एक मोड़ पे, हर एक परिस्थिति में अकेला पाएगा अपने आप को, और इस बात का उसको एहसास होना ही चाहिए। आपका साथ उसे कतई नहीं मिलेगा। इस बात का एहसास उसे अभी तो नहीं होगा, पर जिन परिवार के लिए उसने आपका साथ छोड़ा है ना, जब वो परिवार उसका समय रहते मदद नहीं करेगी, तब उसे इस बात का एहसास होगा। निस्वार्थ भाव से प्यार करने वाले लोगों को जब ये लोग कदर नहीं करते हैं ना, तो उनको जो सज़ा देता है ना, वो वक्त देता है परिस्थिति के हिसाब से। अगर कभी ये लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आना भी चाहें, तो बस आप ये जान लीजिए कि वो अपने स्वार्थ के लिए ही वापस आना चाहेंगे, अपनी खुशी के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। इस बात का एहसास आपको हो जाना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में उस व्यक्ति की अब एक रत्ती भर वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। आप अब उसकी इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, और यही उसके लिए बेस्ट रहेगा। लोग प्यार करने के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं, पर जब चीज़ों को प्यार करने लग जाए ना और लोगों को इस्तेमाल करने लग जाए, तो समझ जाइए कि कुछ गलत हो रहा है। जब तक आप लोगों से उम्मीद करेंगे ना, आप इसी तरह दुनिया में अकेले रहेंगे। जो सबका भला करता है वो अक्सर ज़िंदगी में अकेला पाया जाता है। जो व्यक्ति आपके साथ रह के आपकी वैल्यू को नहीं समझ सका, आपके बिना आपकी क्या कदर करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी आप माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, बस आप उस रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि आप उन लोगों को, उन बच्चों को अपने सामने बड़ा करते हैं, उनकी सारी जिद को पूरा करते हैं, उनकी कई गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, कई बार उनकी गलतियां अपने मत्थे मार लेते हैं। पर जब वो बड़े हो जाते हैं ना, और आप एक हक से उन्हें जब डांटते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस आपने कुछ गलत कर दिया, आपकी गलती हो गई, अब आप उनसे माफ़ी मांगते रहो। आप आगे उनसे प्रूव करते रहो कि भाई मैं बड़ा था इसलिए मैंने तुम्हें डांटा, या फिर मैंने तुम्हें प्यार से, हक से डांटा। इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो समझेंगे ही नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, जो जाहिर हो जाए वो दर्द कैसा, और जो महसूस ही ना कर पाए वो हमदर्द कैसा। आपके अपनेपन को वो बहस में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है। तो इससे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रह लो। आपके प्यार, आपके बलिदान, आपके समर्पण को ना समझ के, आपकी ज़रा सी बात को दिल पे लगा कर आपसे दूर हो के, आपके भरोसे को तोड़ के चला जाए, फिर इस व्यक्ति के साथ रहने का क्या फ़ायदा। उसको बिल्कुल ही आप अपने दिमाग और अपने दिल दोनों से गेट आउट कर दो, ठीक है। तो जो आपका भरोसा तोड़ दे उसके साथ यही होना चाहिए। हाँ, कभी आप बड़े हो सकता है भविष्य में उसे आने का मौका दे भी दो, पर इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि वो आपका विश्वास कभी भी तोड़ कर बाहर निकल सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में सदैव यूं ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।